नमस्ते बच्चों, कैलकुलस में इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाउ टू डिफरेंशिएट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। sin थीटा cos थीटा इन सबको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे और जो रिजल्ट है जिनको हम फॉर्मूले की तरह यूज करने वाले हैं तो वो कैसे होगा। मान लीजिए हमें sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, तो फंक्शन y जो है उसको हम मान लेंगे sin x जो कि एक वेरिएबल है। अगर मैं इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट करता हूं डेल्टा y, तो y प्लस डेल्टा y को मैं लिखूंगा sin x प्लस डेल्टा x। तो अब डेल्टा y और डेल्टा x अगर मैं यहां से निकालता हूं तो y को ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड में, तो बनता है sin x प्लस डेल्टा x माइनस sin x अपॉन डेल्टा x। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे यानी कंडीशन लगाएंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो उससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो ये जो आप देख रहे हैं sin a माइनस sin b, तो ये होता है 2 cos, फॉर्मूला इसका sin a माइनस sin b। हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद जो टर्म आती है हमारे पास वो आती है 2 cos x प्लस डेल्टा x बाय 2 इंटू साइन डेल्टा x बाय 2 अपॉन डेल्टा x। और यहां से कन्वर्ट करके अभी लिमिट लगाई हमने डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो आप देखेंगे फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की मदद से और कैलकुलस की मदद से dy बाय dx जो हमारे पास आता है वो आ जाता है cos x। तो फिजिक्स में तो हमारा काम सिर्फ इतना सा पढ़ने वाला है कि हमें याद रखना है dy बाय dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। इस रिजल्ट को तैयार करना। It should be noted carefully that the above result is true only when x is given in circular measure, that is in radians। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे x जो है डिग्री में नहीं है, रेडियन में है। If however x be given in degrees, it should be first expressed in radians and then the above result applied। तो जहां भी डिग्री में होगा आप पहले उसको कन्वर्ट करेंगे। देन सेम वे में हम पता लगा सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos x। यहां पे फिर से हमने फॉर्मूले की मदद ली, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया, लिमिट्स अप्लाई की डेल्टा x टेंड्स टू 0 फर्स्ट प्रिंसिपल से। बच्चों इसकी जरूरत सिर्फ मैथ्स में पड़ेगी, फिजिक्स में हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें रिजल्ट याद रखना है। dy बाय dx ऑफ cos x ये होता है माइनस sin x। सेम वे में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, सेम प्रोसेस अगेन। अभी हमने इसको ब्रेक कर दिया, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, ओपन किया, लिमिट्स लगाई और tan x का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाता है sec स्क्वायर x। फिजिक्स में ये फॉर्मूला रेयरली काम आता है, बहुत कम यूज है इसका। इसी तरह से आपको मिल जाएगा dy बाय dx ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x। sec x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम तो प्रोसेस सेम है, प्रोसेस की प्रैक्टिस आप कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तैयार कर लें।
डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स टेन एक्स, and similarly d by dx of cos x is minus cos x cot x। अब किसे रटना है, तो जवाब यह है कि जब आप सवाल करेंगे तो जिनकी जरूरत होगी बार बार यूज होंगे और ऑटोमेटिकली आपको रट जाएंगे। It can be noted easily from the above results that the differential coefficient of all trigonometric ratios beginning with CO जैसे कि cos x, cot x, cosec x have negative sign prefixed to them while for others have positive sign। तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हमने रूल बना लिया कि जो भी CO से स्टार्ट हो रहे हैं उन सब में आप देखेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। जैसे cos x का डिफरेंशिएशन काम आता है हमारे माइनस साइन x। तो बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार, क्योंकि इंटीग्रेशन भी जब पढ़ लेंगे तो उसका रिवर्स होगा। तो ऐसे सिचुएशन में रूल बहुत काम का है कि जिसके शुरू में CO आ रहा है उसमें एक नेगेटिव साइन लगाना होगा। बाकी ये फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले एग्जांपल्स हैं, मैथमेटिक्स जिनके पास है वो प्रैक्टिस के लिए इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं, फिजिक्स में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले आर्टिकल पर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन। कई बार तो हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से इसको सॉल्व कर लेते हैं, पर कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व है। जैसे साइन एक्स की जगह आपको दे दिया गया साइन एक्स स्क्वायर या आपको दे दिया गया साइन 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 2। तो ऐसे सिचुएशन में हम देख पा रहे हैं एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व है। इसको समझते हैं ये केस कब बनेगा। Before proceeding to the differentiation of a function, it is essential for the student to have a very clear notation of a function. Consider the function cos x cube. The student knows from the definition of a function that cos x cube is directly a function of x cube। तो एक तो आ रहा है x cube और दूसरा आ रहा है cos of x cube। Because its value depends on x cube, but x cube itself is a function of x, thus cos x cube is primarily a function of x cube and through this of x, hence cos x cube is a function of x। Similarly, we may have function of higher order, example के लिए sin of log x square। तो ये किसका फंक्शन है बच्चों, log x स्क्वायर का, जो फर्दर किसका फंक्शन है x स्क्वायर, which in its own turn is a function of x। तो इस तरह से एक ही फंक्शन में मल्टीपल फंक्शंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। Now the differential coefficient of such functions as cos x cube cannot be found by any of the rules established so far। Hence we shall try, भाई अगर ये cos स्क्वायर x होता है, cos क्यूब x होता है, मान लीजिए cos स्क्वायर x होता है, तो हम उसको लिखते हैं cos x into cos x और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाला रूल लगा देते हैं। पर ये तो cos x की पावर 3 है, तो hence we shall try to investigate its suitable formula। तो इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे। डेरिवेशन मैथमेटिक्स में काम आएगा और डायरेक्ट रिजल्ट फिजिक्स में यूज करेंगे। मान लिया y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, so y is function of u which is itself a function of x। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो मान लेते हैं डेल्टा u जो है वो चेंज है u में corresponding to change in डेल्टा x in x, और डेल्टा y जो है वो y में चेंज है corresponding to
डेल्टा यू इन यू। अब ऑर्डिनरी अलजेब्रा से हम जानते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें हमने सिंपली क्या किया, डेल्टा यू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि y x का फंक्शन डायरेक्टली नहीं है, y u का फंक्शन है और u फिर x का फंक्शन, इसलिए ऐसा लिखना पड़ा। This is true for all values of delta x, delta u, delta y, however small these quantities may be। तो लिमिट लगा देंगे, कंडीशन टेंड्स टू 0, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x, यहाँ पे भी लगा दिया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दोनों को हमने इस तरह से लिखा, और यहां से जो फॉर्मूला हमें मिलता है वो हमारे काम का है। dy बाय dx होता है dy बाय du इंटू du बाय dx, और इसको यूज करना हमें सीखना है। Thus, to differentiate y with respect to x, we should first differentiate y with respect to u and then differentiate u with respect to x and finally multiply the two results। तो ये तरीका है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का। Similarly, if y be a function of u and u a function of v and v a function of x, तो हम सेम रूल को एक्सटेंड कर सकते हैं dy by du into du by dv into dv by dx। तो एक से ज्यादा फंक्शन होने पर, दो से ज्यादा फंक्शन होने पर हम एक्सटेंड कर सकते हैं रिजल्ट को। This theorem can be generalized as follows: the differential coefficient of a function of x with respect to x is equal to the differential coefficient of the first function with respect to the second function into differential coefficient of second function with respect to third function into differential coefficient of last function with तो dash dash करके यहाँ। Now differentiation of function from first principle, तो ये हमारे काम का नहीं है, रिजल्ट हमारे काम का है। फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो, मान लीजिए cos x स्क्वायर को, तो ये तरीका रहेगा। पर डायरेक्ट रिजल्ट से अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम एक को u मान लेंगे, दूसरे को v मान लेंगे, m मान सकते हैं, n मान सकते हैं। तो एग्जांपल से, सॉल्व एग्जांपल से उसको समझेंगे, फिजिक्स में कहां इसकी जरूरत पड़ती है वो देखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, if there is a certain relation between x and y, we can express it in two ways: y as a function of x, x as a function of y। तो उसको क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन। One of these functions is called an inverse function of the other form। From 1 we can get the value of dy by dx, and from 2 the value of dx by dy। We shall now prove that dy by dx into dx by dy is 1, क्योंकि किसी फंक्शन को उसके आप इनवर्स फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, 1। For all functions let u be a function of y and y be a function of x, then as we have proved above, du by dx को हम लिख सकते हैं du by dy into dy by dx। अब इसमें अगर u को x रख देंगे तो ये सब कुछ कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो dy by dx into dx by dy 1 होता है, जिससे कि ये प्रूव हो जाता है। इसको हम ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मेट में। एग्जांपल से समझते हैं। डिफरेंशिएट cos x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने मान लिया y जो है वो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया cos x क्यूब, और जो z है वो सेकंड फंक्शन हो गया x क्यूब। तो z x क्यूब है और y cos x क्यूब है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, y को लिख सकता हूँ cos z, क्योंकि x क्यूब को मैंने z लिख दिया। अब जब मैं dy by dx निकालूंगा तो dy by dx को निकालने के लिए मुझे dy by dz चाहिए और dz by dx चाहिए, और उन दोनों का प्रोडक्ट निकालने पे रिजल्ट मिल जाएगा। सो नाउ dy by dz ऑफ cos z वो हम जानते हैं फॉर्मूले से, माइनस साइन z होता है, एंड देन dz by dx यानी dy by dx ऑफ x क्यूब। तो ये nx raised to power n minus वाला फॉर्मूला हमने लगाया, तो ये हमारे को मिलता है 3x स्क्वायर। तो टोटल दोनों का प्रोडक्ट हो गया
माइनस साइन z इंटू 3x स्क्वायर। और फिर अब हम क्या करते हैं, z की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। z x क्यूब था तो रिजल्ट मिलता माइनस साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर को हम पहले लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन x क्यूब। इसी तरह से मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट करना है 3x स्क्वायर प्लस 5x, यानी इस फॉर्मेट का कोई फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसका होल क्यूब आया हुआ है तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे, पहला फंक्शन ये हो गया खुद, दूसरा फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को z मान लिया हमने, तो इसको आगे हम डिफरेंशिएट कर देंगे z मान के। कैसे, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का होल क्यूब, ये मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। तो बच्चों ये है y इक्वल टू, जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का होल क्यूब। तो z भी मान सकते हैं, m और n भी मान सकते हैं, चॉइस आपकी है। मान लीजिए मैंने मान लिया z है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, हम लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू z क्यूब। अब z जो है वो x का फंक्शन है, y z का फंक्शन है, और मुझे पता करना है dy by dx। तो dy by dx को मैं कैसे लिखूंगा, मैं y को x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं, पर z का फंक्शन है, z के रिस्पेक्ट में कर सकता हूं dy by dz। और z क्योंकि x का फंक्शन है तो उसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं इनटू dz by dx। देखा जाए तो dz dz कटने के बाद ये dy by dx है। तो मैंने डिफरेंशिएट किया dy by dz, तो ये मुझे मिलता है कौन से फॉर्मूले से, n x raised to power n minus 1 वाले फॉर्मूले से। तो x की पावर n, z की पावर 3, तो मुझे मिलेगा 3z स्क्वायर। अब मुझे dz by dx को मल्टीप्लाई करना है, तो dz by dx मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेम फॉर्मूले से, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, 5x का 5 बचेगा और 2 का होगा 0। तो जो रिजल्ट है हमारे पास, उसमें हम z की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू 3 टाइम्स z का स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इसका स्क्वायर इंटू 6x प्लस 5। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। तो बच्चों आपने इसको देखा, आप समझे होंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन के केस में हम क्या करें। इतना डिफरेंशिएशन अगर हम जानते हैं तो फिजिक्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल सिचुएशन में इसको कैसे अप्लाई करते हैं और मैक्सिमा मिनिमा इंटीग्रेशन, इनकी बात हम करेंगे। थैंक यू।